9 अक्टूबर 2022 को डीवाई चंद्रचूड़ को एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया था और 11 नवंबर 2024 को फाइनली उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इन 2 साल के बीच इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट फैसले सुनाए, लेकिन आज हम उन 5 जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक स्टूडेंट्स के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। पहले केस पर आते हैं तो यह इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है। फरवरी 2024 में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि चंदे की जानकारी को लोगों से छुपा कर रखना आर्टिकल 19(1) के तहत वोटर राइट्स का उल्लंघन है। इस केस में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बोला था कि चंदे की जानकारी को लोगों से छुपाकर रखने पर भ्रष्टाचार बढ़ता है और इलेक्शन में बड़े बड़े कॉर्पोरेट की इंटरफेयर भी बढ़ती है, जो कि फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए अच्छा नहीं है। सेकेंड केस पर आते हैं तो यह नीट के रिजल्ट से रिलेटेड है। इलेक्शन के रिजल्ट के दिन ही नीट का रिजल्ट आया था, जिसमें देखा गया था कि कई छात्रों को 718 और 19 मार्क्स मिले हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर री नीट की मांग करने लगे थे। 2 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करी और री नीट से इनकार कर दिया। इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बोला कि अभी तक के जांच में इतना सुराग मिले ही नहीं जिसके आधार पर री नीट किया जाए। थर्ड केस आर्टिकल 370 से रिलेटेड है। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। इसको लेकर भी काफी ज्यादा बवाल देखने को मिली, लेकिन 11 दिसंबर 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा तब 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करी और केंद्र सरकार के इस फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कुछ बोलने से इनकार ही कर दिया। इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 चीजें बोली। फर्स्ट, 25 नवंबर 1949 को युवराज करण सिंह के एक घोषणा में बोला गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान में जम्मू कश्मीर और भारत के बीच संबंधों को काफी ज्यादा नियंत्रित करा गया है। सेकेंड, आर्टिकल 370(1) को जब हटाया गया तब भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में कोई भी संशोधन नहीं किया गया, जो कहता है कि संविधान के भाग 3 में जम्मू कश्मीर को भारत के एक राज्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। थर्ड, जम्मू कश्मीर के लिए संविधान की धारा 3 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न भाग है। चौथा केस सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड है, जिसे हम समलैंगिक विवाह भी कहते हैं। 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करी, जिसमें 3 जजों की एक राय थी। 3 जजों ने 2 बात बोली, जिसमें एक था कि विवाह करना कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। सेकंड, इस पर कानून बनाने का काम विधायिका का है। इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बोला कि संविधान में विवाह करने को कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं बताया गया है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स के आधार पर हम इसको फंडामेंटल राइट्स के दायरे में नहीं रख सकते। 5वां केस अमान्य विवाह से जन्म में बच्चों के हकदार से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी गई कि अमान्य विवाह से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का माता पिता के संपत्ति पर अधिकार होगा या नहीं। 19 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ऐसे मामले पर सुनवाई करी और बोला कि ऐसे बच्चों का माता पिता के संपत्ति पर पूरा हकदार होगा। इस मामले पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बोला कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16(3) में यह कहा गया है कि ऐसे बच्चों का माता पिता के संपत्ति पर पूरा हकदार होगा, लेकिन और किसी के संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि दादा दादी के संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। दोस्तों, हमारे नजर में टॉप 5 केसेस है जिन पर डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में फैसला सुनाया। अगर हमसे कोई भी केस छूट जाता है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।